हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत क्रूशियल टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज कैसे हम 2026 के एग्जाम को प्रिपेयर करें फिजिक्स के आईसीएसई 10 का। देखिए कैसे प्रिपरेशन करना है, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। उससे पहले मैं यहां पे थोड़ा सा पूरे एक्सरसाइज का या पूरे बुक का एक ओवरव्यू कराता हूं। तो देखिए ओवरऑल मार्क्स कितना होता है आपको ये पता ही होगा, दैट इज टोटल मार्क्स आता है फिजिक्स का 100 मार्क्स का, जिसमें 80 मार्क्स जो होता है वो होता है आप लोग का थ्योरी पेपर। क्या होता है? थ्योरी पेपर। और फिर जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट, दैट इज अ प्रैक्टिकल वर्क। आपको पता ही होगा स्कूल वगैरह प्रैक्टिकल्स होते हैं, राइट। अब यहां पर क्या है, देखिए नेक्स्ट सेक्शन में आता है थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर में आपका टोटल ड्यूरेशन कितना होता है, ये उन बच्चों के लिए जो कि एग्जाम के पहले चाहते हैं कि कंप्लीट क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना हमें किस चैप्टर में वेटेज देना है, इसके ऊपर डिस्कस हो रहा है। तो थ्योरी पेपर में बेसिकली आपका जो टोटल एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा, जिसमें क्या क्या आएगा फिजिक्स में। तो पहला आता है आपका एमसीक्यू, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। वेल, अब है कवर्स फुल सिलेबस, और यहां पर आपको क्या है, ये पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, हीट एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये सारे टॉपिक आपको पूरे कंप्लीट करने होंगे फॉर 80 मार्क्स, दैट इज एक्सटर्नल असेसमेंट, यानी कि आपको एग्जाम जाके देने होंगे और वहां से फिर कॉपी एक्सटर्नल चेक करेंगे। अब टॉपिक वाइज वेटेज देखें तो टॉपिक में सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है 25 वेटेज के लेके आता है लाइट। इसीलिए आपको लाइट चैप्टर पे कुछ ज्यादा ही फोकस करना होगा, दैट इज द हाईएस्ट वेटेज। और फिर इसके बाद आता है क्या, आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और एक बात बच्चों, ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कोई भी टॉपिक स्किप मत कीजिएगा, राइट। एंड द थर्ड क्या है, अदर चैप्टर हैव मॉडरेट और द लो वेटेज। और भी चैप्टर्स हैं जो कि मॉडरेट और लो वेटेज है। तो यानी कि अगर आपको स्ट्रैटेजी तैयार करनी है तो सबसे पहले ये मान के चलिए कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पे अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट अ गुड मार्क्स और गुड स्कोर। हाउ दिस हेल्प स्टूडेंट, अगर ये सब आपके पढ़ने के बाद आपको क्या है, क्या आपको समझ में आया और कैसे आगे की स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, इससे एटलीस्ट कुछ आईक्यू तो जनरेट हो रहा है ना। हेल्प दिस, हाउ दिस हेल्प स्टूडेंट, पहला हेल्प प्लान स्मार्टर स्टडी स्ट्रेटेजी। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और मैं यहां पे और एक प्लान डिस्कस करूंगा फॉर 30 डेज, कैसे आप 30 डेज में पूरा फिजिक्स को रिवाइज करेंगे। फिर फोकस मोर ऑन हाई वेटेज चैप्टर। आपको पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि किस पे ज्यादा आपको फोकस करना है, किस चैप्टर पे फोकस करना है। फिर प्रैक्टिस अ बैलेंस मिक्स ऑफ कंसेप्शनल क्वेश्चन, यानी कि थ्योरीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और फिर न्यूमेरिकल एंड देन डायग्राम। इन तीनों पे ही आपको कमांड चाहिए अगर आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब यहां पर क्या है, पहला तो आपको यह इंश्योर करना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो इंश्योर फुल कवरेज ऑफ एंटायर सिलेबस। आपका सिलेबस काफी क्या होना चाहिए, एंटायर कंप्लीट होना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर वाइज स्टडी प्लान 2026 एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक का जो गोल है वो क्या है, कवर फुल सिलेबस, ताकि आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं। फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैं बार बार इन वर्ड चैप्टर्स का नाम में प्रोनाउंस कर रहा हूं इसलिए ताकि दिमाग में आपके फीड ही हो जाए कि इन पे पहले हमें फोकस करना होगा। वेल, आगे देखते हैं। तो सबसे पहला फोर्स के लिए, यानी कि फोर्स जो चैप्टर है इसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, व्हाट टू स्टडी। जब भी आप ये चैप्टर को ओपन कीजिएगा, ये टॉप पेजेस अपने एक जगह नोट कर लीजिए कि आपको करना क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहला आपका आता है टर्निंग फोर्सेस, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। फिर है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, फिर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन चारों पॉइंट्स को आपको अच्छे से कवर करनी होंगी। अब इसका प्लान क्या है ये सुनिए। तो प्लान में है पहला, ये 30 दिन का यानी 30 डेज का पूरा मैं आपका स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा हूं कि 30 दिन में कैसे आप पूरा का पूरा बुक रिवाइज कर लेंगे। तो डे 1 यानी पहला दिन जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट और डायग्राम दोनों को अच्छे से कवर अप कीजिए। सेकेंड डे जैसे ही दूसरा दिन बीतता है, आप उससे जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा, जो भी आपने डायग्राम प्रैक्टिस करा, फिर उनसे जुड़े हुए आप न्यूमेरिकल कीजिए, प्रीवियस ईयर के सम कीजिए, राइट। फिर एग्जाम का फोकस क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल ऑन द मोमेंट ऑफ फोर्स।
अब यहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स के न्यूमेरिकल पे आपको ध्यान देना है। और दूसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को का जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है उन पे भी आपको नजर रखना होगा। आप देखिएगा सेलिना बुक का लास्ट में आपको दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है वर्क पावर एंड एनर्जी, व्हाट टू स्टडी। तो सेकंड चैप्टर जो की है आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, इसमें आपको क्या क्या पढ़नी है। तो सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी, इसके एसआई यूनिट, फिर इसके रिलेशन बिटवीन पावर एंड यूनिट्स जो भी है इनके बारे में आपको जानना होगा, जैसे किलो कैलोरी जूल, इन चीजों के बारे में। सेकेंड है वर्क एनर्जी थ्योरम, इससे तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर इसके बाद पढ़ना आपको पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, राइट। एंड देन मशीन्स, मशीन में आपका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी पे फोकस करनी होगी। फिर आता है इसका प्लानिंग कैसे करेंगे इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहला डे 3 पे आप पहुंच जाइए। डे 1 आपने क्या किया था, यहां पे देखिए डे 1 में आपने जो फर्स्ट चैप्टर था उसको पढ़ा था, डे 2 में उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करे थे, डे 3 में आपका क्या आ जाएगा, थ्योरी प्लस मशीन फॉर्मूला। यानी कि आप क्या करेंगे, डे 3 में मशीन्स और का जो फॉर्मूला है सब उसको रिवाइज कीजिएगा, साथ ही साथ उसके सारे थ्योरीज को कंप्लीट कीजिएगा दोनों चैप्टर्स के। फिर है इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने एंड PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करने हैं। एग्जाम का फोकस के लिए क्या चाहिए, प्रॉब्लम ऑन एफिशिएंसी, आपका एक टॉपिक था एफिशिएंसी जहां पे वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर था, राइट। तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सम ऑन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन, इस पे भी आपको फोकस करना है। और जितने भी एग्जांपल्स है सेलिना के, दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। अब आता है सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर, दैट इज लाइट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसका ओवरव्यू कीजिए। सबसे पहला है रिफ्लेक्शंस, प्लेन एंड स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शंस, लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तीसरा है लेंसेज, रे डायग्राम, साइन कन्वेंशंस। फिर आपको पढ़ना है इसका चौथा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द फिफ्थ वन इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इनके ऊपर आपको अच्छा खासा कमांड रखना है। अब इसका प्लानिंग कैसे करेंगे, तो डे 5, क्योंकि डे 1 2 था चैप्टर 1 के लिए, 3 और 4 था चैप्टर 2 के लिए, अब है डे 5 दैट इज ऑफ दिस। तो 5 और 6 ये दोनों दिन रहेगा, आप मिरर और उसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिएगा, मिरर के रे डायग्राम एंड न्यूमेरिकल्स को। डे 7 और 8 रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल एंड थ्योरीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। डे 9 एंड 10 लेंसेज एंड डायग्राम, एंड डे 11 इंस्ट्रूमेंट्स प्लस उसके जितने भी अभी तक पढ़े थे आपने मिरर के न्यूमेरिकल एंड रिफ्रैक्शंस, इन सबके आपको क्या करने होंगे, रिवीजन करने होंगे एज वेल एज PYQ। अब एग्जाम का फोकस क्या रहना चाहिए आपका, तो सबसे पहला आपको यह ध्यान रखना है कि पढ़ते समय आप रे डायग्राम बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। जितने भी एरोज वगैरह हैं, जितने भी लेबलिंग है, मिरर या लेंस, इसमें प्रॉपर रखना। और जब भी आपका प्रॉपर्टीज आप लिखोगे, जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे तो उनके साथ उनके प्रॉपर्टीज लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाएगा। अब है एग्जाम का फोकस क्या होना चाहिए, तो रे डायग्राम आपको सीखना है सबसे पहले, लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स पे आपको कमांड लेने होंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड TIR एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। नाउ फिर है साउंड चैप्टर पे आते हैं। साउंड में क्या है आपका, देखो व्हाट टू स्टडी, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ना है, इको, रिवर्बरेशन, सोनार, लाउडनेस एंड पिच एंड वेव फॉर्म, इन सबके वेव फॉर्म को भी आपको स्टडी करना है, राइट। फिर इसका डे 12 पे अब आ चुके हो, 12वां दिन आपको करना क्या है, इन चैप्टर के यानी साउंड चैप्टर के आपको थ्योरीज प्लस न्यूमेरिकल, किसके, इको पार्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। डे 13 में आपको क्या करना होगा, इस चैप्टर में जो जो रे डायग्राम्स है एंड उनके इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम के में फोकस क्या रखना है, मतलब एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, तो इको के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, क्वेश्चन ऑन क्वालिटी एंड पिच, इस पे ध्यान रखिएगा। फिर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये सेकेंड हाईएस्ट क्या है, मार्क्स फेचिंग चैप्टर है, क्योंकि इससे 20 मार्क्स के लगभग आपके क्वेश्चंस आते हैं, 20% के क्वेश्चंस आते हैं लगभग। यहां पे क्या देखिए, व्हाट टू स्टडी, आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। तो पहला है ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, यहां से न्यूमेरिकल भी आता ही आता है, हाउस होल्ड सर्किट दैट इज MCB क्या है, फ्यूज क्या है, अर्थ वायर क्या है, इन पे थोड़ा दिमाग रखिएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल, इन पे ज्यादा ही ध्यान रखिएगा, राइट। इसमें आपको क्या करना है, आप 14 डेज पे आ चुके, 14 to 15 डेज आपको इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट इनके ऊपर पूरा कमांड लेना होगा, थ्योरीज पढ़ने होंगे। फिर है
डे 16 पूरा हाउस होल्ड वायरिंग पे वर्कआउट कीजिए, और सेलिना में क्या है, हाउस होल्ड सर्किट के पूरे एक नया चैप्टर ही है, पूरा उसको गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। डे 17 एंड 18 में मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये कंप्लीट कीजिए। एग्जाम में फोकस करते हुए क्या पढ़ना है आपको, मेनली इलेक्ट्रिकल पावर जो है V इंटू आई या फिर I²R और V²/R, ये इन चीजों पे, इनके न्यूमेरिकल्स पे कमांड ज्यादा कीजिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन सीरीज और पैरेलल ये तो आता ही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को। फिर है ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा कि होता क्या है। अब आते हैं हम लोग 6th चैप्टर, दैट इज हीट, व्हाट टू स्टडी। तो इस हीट में आपको पढ़ना है सबसे पहला कैलोरीमेट्री, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सब चीजों पे अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कीजिए। और फिर प्लान क्या है इसका, डे 19 पे अब आ चुके हैं, डे 19 में इसके थ्योरीज और डायग्राम कंप्लीट कीजिए। डे 20 में इस चैप्टर के जो साउंड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंप्लीट कीजिए। एग्जाम में फोकस क्या होना चाहिए, एग्जाम के फोकस के हिसाब से आपका हीट गेन और लॉस प्रॉब्लम यानी कि कैलोरीमेट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, कैलोरीमेट्री बेस्ड सम इसको भी सॉल्व करने हैं। नाउ अब आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी बेसिस, न्यूक्लियर एनर्जी, सेफ्टी प्रिकॉशंस, अल्फा बीटा गामा रेज में जो अलजेब्रिक सम एंड माइनसेस हैं, राइट, इनको हमें कैलकुलेट करने होते हैं। प्लान क्या होना चाहिए आपका, डे 21 में आपको इन सारे टॉपिक्स के थ्योरीज और डेफिनेशंस पढ़ने हैं। डे 22 में आपको डायग्राम एंड शॉर्ट्स नोट्स पे फोकस करना है। एग्जाम का फोकस क्या होना चाहिए, डिफरेंसेस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा ये होना चाहिए, और इनसे कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट करते हैं इनके कैलकुलेशंस आपको पता होना चाहिए। यूजेस एंड डेंजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इन पे भी फोकस होना चाहिए। अब यहां तक करने के हिसाब से आपका लगभग 22 डेज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग को बात करना है लास्ट के 10 डेज और 8 डेज में आपको करना क्या, दैट इज अ फाइनल रिवीजन प्लान। अब आपको 23 और 24 में क्या करना है, फुल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, यानी कि शुरू से अंत तक का सारे के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। फिर 25 यानी 25th डे को आपको क्या करना है, रे डायग्राम लाइट वाले सारे कंप्लीट करने हैं। डे 26 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स एक बार रिवाइज कर लेना है। डे 27 हीट एंड साउंड को कंप्लीट करना होगा, और डे 28 को फोर्स प्लस वर्क पावर एनर्जी, एंड डे 29 और 30 को फुल सिलेबस सैंपल पेपर आप सॉल्व कीजिए। राइट, दिस इज हाउ यू विल गेट लगभग आपको 95% का स्कोरिंग आ सकता है। हाउ टू स्कोर 90+ इजिली, कैसे आप ला सकते हो 90% एक्चुअली कहूं तो ज्यादा बेटर होगा। कंप्लीट लाइट प्लस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फर्स्ट, इनको पहले कंप्लीट कीजिए क्योंकि आपका पूरे सिलेबस में 45% ये कवर करता है, ये दोनों चैप्टर्स, राइट, लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म। प्रैक्टिस ऑल डायग्राम, ये काफी जरूरी है सारे डायग्राम को, क्योंकि ये अगर आपका 2 डायग्राम अगर देता है या 1 डायग्राम देता है, अगर वो भी आप सही करते हो तो 45+ समथिंग आ ही जाएगा। फिर है सॉल्व सेलिना के सारे थ्योरीज क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, प्लस 10 ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए, राइट, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मेक फॉर्मूला बुक नोटबुक फॉर लेंस एंड मिरर फॉर्मूला। आप एक क्या कीजिए, एक बुक तैयार कर लीजिए, यानी कि नोटबुक तैयार कीजिए जहां पे लेंस और मिरर फॉर्मूला का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला का इनका भी एक बुक होना चाहिए, और मशीन फॉर्मूला, इन सबको एक फॉर्मूला में लिख लीजिए। तो यहां पर मेक फॉर्मूला नोटबुक फॉर लेंस एंड मिरर फॉर्मूला, इनके आप क्या करेंगे, बुक तैयार कर लेंगे, नोटबुक तैयार करेंगे जहां पे सारा फॉर्मूलाज आपका एक जगह रहना चाहिए, ताकि एग्जाम के पहले भी जब आप बैठने जाएं एग्जाम में उससे पहले एक बार रिवाइज करने में हेल्प होता है। इलेक्ट्रिक पावर एंड फॉर्मूला, इनके भी फॉर्मूलाज आप तैयार कर लीजिएगा, और मशीन के फॉर्मूला को तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इस तरह से आप पूरा 1 महीने का एक प्लान लेके चलते हैं तो आपका रिविजन पूरा 100% कंप्लीट होगा। होप इट इज क्लियर। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। अब ज़्यादा दिन तो बाकी नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम है 17 Feb से, isn't it? तो ये है पूरा 30 डेज का प्लान, हाउ टू गो विथ फिजिक्स। होप इट इज क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट।